मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बजट पेश हुआ। ये आखिरी बजट था जो निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया। क्या आप लोगों का विचार है इस बजट के बारे में? कैसा रहेगा लोकसभा चुनावों से ठीक पहले का ये बजट? क्या ऐसी ही उम्मीद थी इस बजट को लेकर या इससे कुछ और खास चाहा था? क्या कमतर था या कुछ बढ़कर था? हम सभी से जानेंगे इस बजट को लेकर के उनके विचार। वो मैं जानना चाहूँगी मधु जी से, जो कि बीजेपी की एक अच्छी कार्यकर्ता, लगातार कर्मठ कार्यकर्ता रही हैं। मधु जी नमस्कार, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को और सीतारमण जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत सरकार को भी, सभी नुमाइंदों को, जितने भी हमारे सांसद महोदय बैठे हैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छा बजट पेश करवाया। अब ये हम देखेंगे कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए मुख्य राहत पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। हम ये देखेंगे कि इनके लिए आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। और हमारा देश की जो इकोनॉमी है, देश का जो पैसा है वो बाहर पेट्रोल में जा रहा था और इधर उधर हम देखेंगे बिजली में खर्च हो रहा था, पेट्रोल में खर्च हो रहा था। तो इसको बचाने के लिए सोलर के लिए भी जो है आपने 1 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा पहुंचाए जाने की व्यवस्था पे ध्यान दिया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत उनको हम आभार प्रकट करते हैं। आयुष्मान भारत से आशा सहयोगिनी, आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए भी उन्होंने जो फोकस किया, उसके लिए भी गरीब महिलाओं को और जो नीचे से उठने वाली और स्वावलंबी बनने वाली महिलाओं को और अपने ऊपर जो देश के लिए वो कुछ करना चाहती हैं उनको आगे लाने के लिए, पहली लास्ट पीढ़ी से आगे की तरफ बढ़ाने के लिए उनके लिए जो मदद की है उसको आयुष्मान भारत से जोड़ने का उनको प्रयास किया है। उनको सभी योजनाओं से लाभान्वित वो होंगी, वो भी एक धन्यवाद के पात्र। माननीय मोदी जी को हम आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम ये देखेंगे कि माल भाड़ा परियोजना, ये जो हमारा देश है वो इंडस्ट्रीज़ पे अब आगे जा कर के डिपेंड होने वाला है। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बहुत बड़ा इन्होंने वो किया है, उसमें इंडस्ट्रीज़ क्षेत्र के जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें 1 लाख करोड़ का ब्याज मुफ्त जो करके और राहत पहुंचाइए और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की जो व्यवस्था करिए, उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे, युवाओं के रोज़गार के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। आज हम देखते हैं कि ये इतना बड़ा सोच हमारे देश में माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि इससे बड़ा कोई लाभ भारत की जनता को नहीं मिल सकता। आज हम ये देखेंगे कि इतने लोगों को, जो इतने करोड़ों जब हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे राजस्थान में और अन्य स्टेट्स में आ रही हैं, वहाँ उनको जब लगाएंगे तो शुरू में जब इंडस्ट्रीज लगती है तो उनको अगर वो ब्याज में ही खप जाएगी तो वो कैसे अपने आप को डेवलप करेगी। इसके लिए जो आपने किया है वो वास्तव में हमारे देश को, हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम और बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाने की अच्छी और ऊंची और आगे वाली सोच देखी है। तो इसके लिए भी मैं बहुत मोदी जी को और माननीय सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे साथ में 3000 IIT कॉलेजेज, IIT इंस्टीट्यूट, IIT छोटे इंस्टीट्यूट जो आपने लगाए जाने की व्यवस्था और आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट और बड़ी हायर एजुकेशन के लिए जो आपने सोच रखी है, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को पहली और दूसरी लाइन में लाने के लिए अच्छी सोच और अच्छा नज़रिया आपने रखा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखते हैं कि 4 करोड़ किसानों को PM योजना से जो जोड़ा, उसको लाभान्वित करने के लिए उनकी राशि भी बढ़ाई और आगे जो बढ़ाने की जो व्यवस्था की, उसके लिए भी बहुत बहुत मोदी जी को आभार और धन्यवाद हम देश की जनता दे रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारे जो किसान हैं उनकी जो एक आम आमदनी है वो कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। और उनके लिए जो मोदी जी ने सोचा, सोलर ऊर्जा से बिजली चले और बिजली से वो कुछ अच्छी इनकम पैदा करे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि बिजली की भी खपत कम होगी और बिजली की खपत कम होगी तो वो इंडस्ट्रीज़ में या अन्य हमारे जो बिजली जहाँ लगनी चाहिए उसमें हमारी ये खर्चा होगा। तो ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम के लिए आपने जो बजट रखा वो एक जनता के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी होगा। मैं इसी के साथ में घरों में जो 300 यूनिट बिजली जो फ्री की है,
तो हम देखते हैं कि आम घरों में आज छोटे छोटे जो हमारे बेचारे गरीब या सामाजिक परिवार के लोग हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, उनको एक बिजली का जो बहुत मोटा खर्चा आता था, उसके लिए अगर सोलर प्लांट अपने घरों के ऊपर लगाएंगे तो वो बिजली से अपना सारा खर्चा अपने से व्यवस्थित करेंगे, तो उनका ही बजट, घर का बजट सुधरेगा। तो उनको घर के बजट को सुधारने के लिए मोदी जी ने जो बजट में व्यवस्था करी है, उसके लिए हम सब लोग उनको एक बहुत अच्छा सोच और अच्छा नज़रिए की दृष्टि से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। आज हम ये देखते हैं मत्स्य योजना में हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये देखते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो मछली पालन करके और अपना रोजगार चलाते हैं, और वो बिल्कुल आप ये देखें कि मजदूर होते हैं और एकदम पानी के किनारे बैठ कर के मछली पालन वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने अच्छा सोच और नज़रिया रखते हैं उनको प्रोत्साहन राशि उनको दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए 2 करोड़ घरों का भी उन्होंने इसमें प्रावधान किया है। साथ ही आज हमारी महिलाओं के लिए जो देखें 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने और उनको आगे व्यवस्थित करने, उनको रोजगार दिलाने, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने जो इसमें वो दिया है बजट का, वो बहुत अच्छी चीज़ दी है। गरीब महिलाओं का उत्थान होगा तो उसमें एक घर में, एक परिवार में अगर 4 या 5 लोग हैं तो उनका अच्छा सा पालन पोषण होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी। वो नीचे से सोच करके कि विकास कैसे होता है, तो विकास की ज़रूरत नीचे से ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ उन्होंने महसूस करी है और इसको बजट में डाला है। तो ये एक व्यवहारिक बजट है, इसको हम ऐसा वैसा बजट नहीं कह सकते कि ये कोई प्रैक्टिकल बजट है या आपके अन्य कर्मचारियों को या अधिकारियों का या आपके और इंडस्ट्रीज को या और किसी को लाभान्वित करें या न करें, लेकिन आम गरीब आदमी की बात उन्होंने सोची है। तो ये भी एक बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है। तो हम सब लोग मिलकर के एक माननीय मोदी जी को और देश की जो गरीबी उत्थान की जो बात उन्होंने सोची है, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और देश को आगे बढ़ाने में जो उनका सोच और नज़रिया हमने देखा, उसका हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। और ये बजट में उन्होंने नीचे के तबके से ऊपर तक देश को आगे पहुंचाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अभी रूस से आपके देखे कि यहाँ पे आए थे राष्ट्रपति जी और उन्होंने भी यहाँ देख के गए, तो वो भी धन्यवाद दिए कि गरीब जनता आज मोदी 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 कर रही हैं और देश की जनता उन्हें अपने सर आंखों पे बिठाए हुए हैं। तो ऐसे नेता को हमें आगे लाना है। आज राम मंदिर बना करके, और हम देखते हैं कि भारत में जो राम जी की जन्मभूमि है, वहाँ पे अगर राम मंदिर बन रहा है, वो 500 वर्षों से वो चीज़ पेंडिंग पड़ी है, उसको जब आगे बनाया है तो हर इंसान में एक राम के प्रति कितनी आस्था जो थी, जो अंदर से आत्मा दूषित थी, वो आज हम सब लोग खुश हैं कि आज हमारे सबके लिए बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद ERCP में जो आपने फ़ायदा राजस्थान की जनता को दिया, उसमें हम ये सोचते हैं कि नदी से नदी जोड़ करके और आज इतने कम समय में MP से टाई अप करके और जो ये ERCP का फ़ायदा दिया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत सारे काम हमारे बीच में करने जा रहे हैं, जितना समय अभी बहुत कम है, उन्होंने जितना मिनी बजट जो दिया है उसमें हम सब लोग मिलकर के उनका सहयोग करेंगे और उनको आगे लाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हम सबका भी एक दायित्व और जिम्मेदारी बनती है। खाली बजट से हमें क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिला, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मिनी बजट में जितना जो कुछ किया, आज इलेक्ट्रॉनिक आपके देखिए कि बिजली से चलने वाली जो साधन है उनको आपको व्यवस्थित करने के लिए, उनको चलाने के लिए, और हमारा पेट्रोल की जो बचत और खपत जो हो रही थी उसको रोकने के लिए इन्होंने जो ये किया, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। माल भाड़ा के लिए भी उन्होंने जो इसमें लाए हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। रक्षा मंत्रालय के लिए, हमारे देश की सेफ्टी के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, आज दुश्मनों से लड़ने के लिए जो मंत्रालय का जो 11% बजट है, वो भी एक हम सब लोगों के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। तो हम ये देखेंगे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की सुविधाओं के लिए, आम गरीब आदमी के लिए, महिलाओं, गरीबों और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो ये बजट कुल मिलाकर के बनाया है, वो एक बहुत अच्छा बजट है। इसको हम सब लोग मिलकर के अगर इसको तरीके से पॉजिटिवली अगर हम लेंगे तो भारत को, देश को आगे बढ़ाने का बजट है, आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। हम सबको मिलकर के इसको कैसे हम मोदी जी को अपने सुझाव और भेज सकते हैं, और बहुत सारा डिटेल और डिस्कशन अभी बाकी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का तो बहुत सारे राहत आपके हर स्टेट को मिलने वाले हैं।
हर स्टेट को पैसा मिलने वाला है, उनके विकास के लिए पैसा मिलने वाला है, उनकी सड़कों के लिए पैसा मिलने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए, और इनके लिए बहुत बिजली की खपत होगी। तो ऐसा नहीं हम सोच सकते कि हम खाली अपने आप को ही सीमित नहीं कर सकते, हम अपने आप को सोलर से जोड़ने के लिए प्रयास करें, हम अपने आप को इलेक्ट्रिक जो आपके जो व्हीकल्स हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करें। इंडस्ट्रीज़ में हमारे कितने बच्चे हमारे पढ़ के तैयार होंगे, कितनी हमारी महिलाएं, आज 300 करोड़ से ऊपर महिलाएं हमारी इससे लाभान्वित होने वाली है। आयुष्मान भारत से हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं और आशा सहयोगिनी वगैरह सब लाभान्वित होने वाली है। तो आम गरीब आदमी का बजट है, इस आम गरीब आदमी के बजट को हम जो है स्वागत के योग्य मानते हैं, और देश को आगे बढ़ाने का बजट है। इसमें भाइयों और साथियों सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। आज ये जो बजट आया उसके अलावा भी हम ये कहेंगे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको सबको बड़ा मन रखना पड़ेगा, और मोदी जी को वापस लाने के लिए हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे कि हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो बजट दिया है ना, ये बजट हमारे लिए एक संदेश है कि हमें क्या करना है, मोदी जी को भी क्या करना है। तो एक गरीब आदमी को, गरीब महिलाओं को, गरीब आपके किसानों को हम कैसे आगे बढ़ाएं और उनको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा दें, इससे उनका घर चल सके, और वो जो रोटी के लिए जो मोहताज होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा बजट है। उनके लिए छोटी सी चीज़ भी उनके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो उनकी गरीबी की बात सोचनी चाहिए, हमको अपने बजट की बात नहीं सोचनी है। बजट गरीबों का है, देश गरीबी से ऊपर उठाने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देश में आगे कुछ करने के लिए।